हम इंसानों ने हर एक चीज कुदरत से ली है और उसी कुदरत को हम कचरा फैलाकर गंदा करते हैं। इस कचरे के पहाड़ में सबसे ज्यादा मौजूद है प्लास्टिक, जो कि हल्का और सस्ता होने की वजह से एक जरूरत बन चुका है। प्लास्टिक बोतल की बात करें तो हर मिनट में 10 लाख बोतल इस्तेमाल में आती है। यह बोतलें नदियों के जरिए समुद्र तक पहुंचती है और वहां मछलियों के लिए जीना मुश्किल कर देती है। और प्लास्टिक कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इसे डिकम्पोज होने में 5000 साल लगते हैं। अब यह देखो, यहाँ समुद्र के बीचों बीच प्लास्टिक ने खुद का आइलैंड ही बना दिया। इसे कहते हैं द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। यहाँ प्लास्टिक का मेला इतना बड़ा है कि यह चालू होता है जापान से और खत्म होता है अमेरिका के हवाई आइलैंड पर। इस प्लास्टिक के ढेर में मछली पकड़ने के जाल से लेकर बोतलें, ग्रोसरी बैग जैसी न जाने कितनी चीजें मौजूद है। और अगर आप सोच रहे हो कि प्लास्टिक इतने बड़े समुद्र में केवल एक ही जगह इकट्ठा क्यों होता है, तो आप सही हो। इसकी वजह बहुत ही सिंपल है। ऐसा समुद्री लहरों की वजह से होता है। यह कचरा अलग अलग दिशाओं में बह रही समुद्री लहरों के जाल में अटक जाता है। इतना ही नहीं, यह प्लास्टिक जमीन पर भी नुकसान पहुंचाता है। यह प्लास्टिक मिट्टी में मिलकर फसलों पर असर करता है और सीधा हमारी थाली तक पहुंच जाता है। बाकी का प्लास्टिक इधर उधर घूमकर हर एक चीज को प्रदूषित करता है। तो आखिर इस प्लास्टिक का इलाज क्या है? प्लास्टिक को रिसाइकिल करना बहुत ही अच्छा उपाय है, पर असल में केवल 9% प्लास्टिक ही रिसाइकिल हो पाता है। आंकड़ों के हिसाब से हर साल दुनिया भर में 30 करोड़ टन प्लास्टिक बनाया जाता है। इनमें से अधिकतर पीईटी प्लास्टिक होता है, जिनसे पानी की बोतल बनाई जाती है। मगर क्या हो अगर ये प्लास्टिक कुछ ही महीनों में गायब हो जाए? यही 30 करोड़ टन प्लास्टिक बैक्टीरिया का भोजन बन जाए। बैक्टीरिया धरती पर हर एक जगह पाए जाते हैं। यह आपको उबलते हुए ज्वालामुखी से लेकर गहरे समुद्र, अंधेरी गुफाओं और अंटार्कटिका के ठंडे इलाकों में मिल जाएंगे। धरती पर जीवन की शुरुआत इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से हुई थी और यही बैक्टीरिया आज जीवन के सबसे बड़े दुश्मन प्लास्टिक को खत्म करने में मदद करेंगे। एक अनुमान के मुताबिक धरती पर 5 मिलियन बिलियन ट्रिलियन तरह के बैक्टीरिया मौजूद हैं। यह संख्या इतनी बड़ी है कि पूरे ब्रह्मांड के तारे भी इसके आगे शर्मा जाएंगे। बैक्टीरिया कैसे भी माहौल में रह सकते हैं। यह लोहा, सल्फर, मीथेन कुछ भी खाकर जिंदा रहते हैं। कुदरत में ऐसे बैक्टीरिया देखे गए हैं जो प्लास्टिक को अपना भोजन बनाते हैं। इनसे न सिर्फ बैक्टीरिया की भलाई होती है, बल्कि प्लास्टिक की प्रॉब्लम अपने आप सुलझ जाती है। प्लास्टिक खाने वाले बैक्टीरिया को सबसे पहले 1977 में खोजा गया था। यह बैक्टीरिया पीईटी प्लास्टिक को अपना भोजन बनाते। जांच में पाया गया कि इन बैक्टीरिया ने ऐसे एंजाइम बना ली है जो प्लास्टिक को नष्ट करके एनर्जी में बदल देती है। एंजाइम को खाना पचाने का काम होता है, जिसके बाद हमें एनर्जी मिलती है। इंसान के शरीर में भी बहुत तरीके के एंजाइम होते हैं। हमारे सलाइवा में मौजूद एक तरह का एंजाइम स्लाइवेरी अमाइलेज स्टार्च को शुगर में बदलता है। 2016 में जापान के वैज्ञानिकों को एक ऐसा बैक्टीरिया मिला जो प्लास्टिक को कुछ ही महीनों में डिकम्पोज कर देता है। इसको नाम दिया गया इडोनेला सकाइनेसिस। इडोनेला बैक्टीरिया कितना इफेक्टिव था, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अगर पॉलिथीन को जमीन में छोड़ दिया जाए तो वह 9 महीनों में सिर्फ 0.25% डिकम्पोज होगा, पर इडोनेला उसी पॉलिथीन को 20% की तेजी से डिकम्पोज कर सकता है। आज की तारीख में एपरगिलस ग्लैकस नाम का एक ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जो पॉलिथीन को 30% की तेजी से डिकम्पोज कर सकता है। भविष्य में ऐसी फैसिलिटीज बनाई जाएंगी जहां सारा प्लास्टिक इकट्ठा कर बैक्टीरिया से डिकम्पोज होगा। इन बैक्टीरिया को और बेहतर बनाने की जरूरत है। तब तक हमारे पास केवल यही ऑप्शन है कि हम प्लास्टिक को जितना हो सके उतना रिसाइकिल करें। आप अपने प्लास्टिक के यूज को कम कर सकते हो, वह भी सिर्फ प्लास्टिक बोतल्स को फेंकने की जगह दोबारा इस्तेमाल करके। दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।